आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, एक प्रश्न है हमारे पास कि एक कण को धरातल के किसी बिंदु से क्षैतिज से 37 डिग्री कोण पर प्रारंभिक चाल 10 मीटर प्रति सेकंड से प्रक्षेपित किया जाता है। इसी समय एक मक्खी कण के पथ के अनुदिश 10 मीटर पर सेकंड की नियत चाल से उड़ना प्रारंभ करती है तो यहाँ पर मुझे बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही होगा। पहला ऑप्शन दिया गया है कि मक्खी द्वारा संपूर्ण पथ को तय करने में लिया गया समय कण द्वारा लिए गए समय से कम है। दूसरा, मक्खी का त्वरण 0 है। तीसरा, संपूर्ण यात्रा के दौरान दोनों का औसत वेग समान है। और लास्ट हमारे पास है इनमें से कोई नहीं। अब हम मानते हैं कि जैसे हमारे पास किसी भी वस्तु को हमने प्रक्षेपित किया है, मान लीजिए हमारे पास ये भूमि है, यहाँ से हमने किसी वस्तु को प्रक्षेपित किया है, तो इससे बनने वाला जो हमारे पास वेग है वो हमने मान लिया u, और ये कोण हमारे पास कितना है 37 डिग्री। अब इसके हमारे पास दो घटक होंगे, एक तो होगा हमारे पास u cos और एक हमारे पास होगा साइन। ये वाला हो जाएगा हमारे पास u cos 37 डिग्री और ये हो जाएगा हमारे पास u sin 37 डिग्री। एक होगा u sin 37 डिग्री, एक होगा u cos 37 डिग्री, दो घटक होंगे। अब जैसे अगर हम इसको दो पोर्शन की अगर हम बात करें, जैसे हमारे पास ये परवलयाकार जो मार्ग है इसको हम दो भागों में हमने भाग किया, तो यहाँ पर हमारे पास इस बिंदु पर जो गुरुत्वीय त्वरण है वो तो हमारे पास लगातार नीचे की तरफ लग रहा है। हर एक बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण नीचे की तरफ होगा, जो कि जो वेग होगा v उसका विरोध करेगा, वो हमारे पास का विरोधाभासी होगा g। तो v का विरोध हमारे पास क्या करेगा, g करेगा। इसका मतलब जैसे अगर हमारे पास वस्तु ऊपर की ओर जाएगी, ऊपर की दिशा में गुरुत्वीय त्वरण हमारे पास है, तो अगर हमारे पास ऊपर की दिशा में जो वेग होगा v वो हमारे पास क्या होगा, वो घटेगा, वेग हमारे पास घटेगा। और नीचे की दिशा में जो नीचे की दिशा होगी हमारे पास, उस केस में हमारे पास जो v होगा हमारे पास वेग, वो जैसी वस्तु अब नीचे की तरफ जाएगी तो हमारे पास जो वेग होगा वो बढ़ेगा, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण उसके साथ हो गया, मतलब उसके साथ में ही हमारे पास पहले विरोध था, अब उसके साथ ही होगा, उसके समानुपात होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो वेग होगा वो बढ़ेगा, तो इस केस में हमारे पास वेग बढ़ेगा। अब अगर हमारे पास यहाँ पर वेग बढ़ जाता है तो इस केस में हम कह सकते हैं कि पहले हमारे पास ऊपर की दिशा में वेग घटेगा और इसमें हमारे पास नीचे की दिशा में जिसका वेग होगा हमारे पास वो बढ़ेगा। तो इन बिंदु से हमारे पास ये बिंदु स्पष्ट है कि वस्तु के द्वारा अब जो मक्खी है वो तो हमारे पास इस प्रकार इस पॉइंट से चली एक नियत वेग 10 मीटर पर सेकंड से, इस पर बहुत ही कम समय में पहुंच जाएगी। यहाँ पर हमारे पास क्योंकि उसका तो वेग समान रहेगा, उसके द्वारा हमारे पास जो समय होगा कम समय, तो उसका हमारे पास जो समय होगा वो कम होगा, क्योंकि इसने तो वस्तु ने तो दूरी ज्यादा तय की है, लेकिन ये हमारे पास एक नियत वेग से चलेगी जो बहुत ही कम समय में यहाँ पर पहुंच जाएगी। तो वस्तु द्वारा लिया गया समय अधिक है, तो इसलिए हमारे पास मक्खी द्वारा संपूर्ण पथ को तय करने के लिए लिया गया जो समय हमारे पास वो कम होगा मक्खी द्वारा। तो इसलिए हमारे पास सही ऑप्शन इसका हो जाएगा पहला। बाकी हमारे पास मक्खी का त्वरण 0 है नहीं, क्योंकि हमारे पास साथ में वेग है, इसी दिशा में हमारे पास त्वरण होगा, तो इसलिए हमारे पास सेकंड ऑप्शन रॉन्ग है। हमारे पास थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग है और लास्ट ऑप्शन भी हमारे पास रॉन्ग है। तो सही उत्तर इसका आएगा हमारे पास पहला ऑप्शन। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।